यहाँ पर सबसे पहले आपकी गलतफहमी मैं दूर कर दूँ कि अगर आशीष जी होते तो आज मेरा जबलपुर तो मैं 2 साल से गई नहीं हूँ, मैं गई ही नहीं हूँ। और आप भरोगे मेरा किराना, आप दोगे मेरे सारे रेंट, आप दोगे मेरा पूरा खर्चा दोगे, मेरी बेटी की स्कूल की फ़ीस आप दोगे और नेक्स्ट मंथ मेरे घर का किराना मैं भर पाऊँगी। मेरा ग्रीन कलर ले लिया। मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी जब मैं पहनती थी। इतनी तो जबलपुर से निकली तो 1 भी रुपये लेकर नहीं निकली थी मैं, कपड़े तक लेकर नहीं निकली वहाँ से, मैं ऐसे ही। वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ। ठंड एकदम से बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हो सकता है इसकी वजह से या फिर काम अभी कुछ ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। तो मैं आज बुटीक तो नहीं गई हूँ, बुटीक पर मम्मी रहेंगी आज, बाकी काम चलता रहेगा। वहाँ मेरा जाना इतना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि स्टिचिंग के लिए और देखने के लिए वहाँ पर लोग हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग से। और ताशी अभी टीवी देख रही है, उसकी पढ़ाई हो चुकी है। दूल्हा बच्चा एचे का कल है। जब मैंने ये पहना ना, ये नाइट सूट है जो मुझे रिसीव हुआ है इंस्टाग्राम के एक स्टोर से, तो जब मैंने इसको वियर किया ना तो ताशी इतना हंसी देखकर, क्योंकि कुछ फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा वियर किया हुआ है तो उसको बहुत अच्छा लगा देखकर। बोली मम्मा मेरी भी जो कैब वाली है ना, मुझे भी वो पहना दो, अपन साथ में वीडियोस बनाएंगे। मैंने हाँ बोल दिया और मुझे रात तक टाइम नहीं मिल पाया कि मैं उस बच्चे के साथ में वीडियो बना सकूँ। बस मेरा पानी हो गया है, मैं नहाने जाऊँगी, कॉफ़ी पीऊँगी और फिर मिलते हैं आपसे, थोड़ी बहुत बातें करते हैं और अपना घर थोड़ा सा साफ करते हैं। नहा कर आ गए हैं, अब हम पूजा करेंगे। ये मेरा मंदिर और मेरे पालनहार, इन्हीं की वजह से मैं हूँ। और जो कुछ भी अभी कर पा रही हूँ आशीष जी के आशीर्वाद से, मम्मी पापा के सपोर्ट से, प्यार से, और ईश्वर सबसे ज़्यादा मेरे लिए करने वाले यही हैं। इसलिए मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं इन भगवान को मानती हूँ या कोई एक नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। सभी ने किया, सभी ने। तो मैं ज़्यादा देर इनके सामने नहीं बैठती हूँ क्योंकि मुझे रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों। सबसे आंसू छुपा लेती हूँ, इनसे नहीं छुपा पाती हूँ। मैं जब भी बैठती हूँ, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप दिल से ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं ना, तो अगर आप उनके सामने बैठते होंगे तो आपको रोना आता होगा, अगर आपके दिल में कुछ है। मेरे दिल में बहुत कुछ रहता है जो मैं शेयर नहीं करती हूँ, तो मैं जब भी बैठती हूँ मुझे बहुत रोना आता है। तो इसलिए जल्दी से पूजा कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे पूजा के बाद। नाश्ता करने की मेरी आदत नहीं है, मैं सीधे लंच ही करती हूँ, वो भी टाइम पर हो गया तो बहुत बड़ी बात है। खाने पीने में थोड़ा सा मेरा टाइम का कुछ भी नहीं है कि कोई टाइम हो, इसलिए हालत तो देख ही रहे होंगे आप लोग। तो आज मैं करूँगी लंच में मटर के पराठे और ये है मही। दही से ज़्यादा मुझे मही पसंद है। ये बनाया है मम्मी ने, क्योंकि उनको पता है कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए होता है। मुझे बहुत पसंद है पराठा, मही। पराठे फिर किसी के भी हों, आलू के भी अच्छे लगते हैं, ज़्यादातर मुझे मटर के पसंद आते हैं और पनीर के। ₹1550 received on phone pay. कैसा खाओगे? ताशी को मैंने पहले ही खिला दिया था। ताशी को पढ़ाने के बाद में सुलाया उसको, तो उसके साथ साथ मैं भी सो गई। तो अब उठी हूँ, अब कॉफ़ी पीकर ये पार्सल जो हमारे यहाँ से जाते हैं उनको बनाना भी बड़ा मेहनत का काम है। फिर मैं करूँगी अपने रूम का काम, कि बहुत ज़्यादा जब फैल जाता है ना तब भी। ये जो बैग है ना, ये मेरा पूरा बैग कोलैबोरेशन के कपड़ों से भरा हुआ है। हालत ऐसी है कि ये सब मैंने फिटिंग कर रही थी। पूरा एक बैग भर के कोलैबोरेशन के कपड़े रखे हुए हैं, जो कि अभी मैंने लेना बंद कर दिया है। अब तो मैं ले ही नहीं रही हूँ, ऐसे बेचारे ऐसे ही रखे हुए हैं। कुछ पार्सल तो खुले ही हैं, बेचारे पैकेट से ही नहीं खुले हैं। तो क्या ही करूँ अभी मैं।
इसलिए नहीं ले रही हूँ अभी मैं। जो साड़ियाँ तो मैं बहुत कम लेती हूँ, और ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि मैं हैवी ड्रेसेस नहीं लेती, क्योंकि हैवी ड्रेसेस में लुक चाहिए, अलग सा टाइम चाहिए। वो अलग सा टाइम नहीं कि मैं नॉर्मल कहीं जा रही हूँ, उसको मैंने वियर कर लिया, उसी में कोलैबोरेशन हो जाए, मैं ऐसे ही ड्रेसेस लेती हूँ। महंगी ड्रेसेस, खूब हैवी ड्रेसेस मैं कर ही नहीं पाती उनका। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये गिर गया, ये आया है कोलैबोरेशन के लिए, ये दिया देख रहे हैं आप, पूरा सेट है। इसका बड़ा वाला भी आया हुआ है, ये ऐसे आप इसको, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये दिवाली के टाइम का आया हुआ है, सोच रहे हो आप, दिवाली के टाइम आया था ये, और इसका मुहूर्त ही नहीं हुआ कि मैं इसको भी कर लूँ। कुछ इस तरीके का, ये पीतल का है, आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे पेज पर जब मैं प्रमोशन करूँगी ना इसका, तो उसमें लिंक दूँगी, आप वहाँ जाके इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब पहले मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। कॉफ़ी पीकर फिर मैं पहले यहाँ बैठकर आपसे बातें करती जाऊँगी, तय करती जाऊँगी, फिर उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। कुछ दिखाती हूँ, चूड़ा, ये मैं चूड़े के कोलैबोरेशन नहीं लेती ना, क्योंकि मैं वियर ही नहीं करती, मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। पर एक पेज है जो काफ़ी टाइम से कि दीदी आप हाथ में लेके कर दो, ज़रूरी नहीं कि आप पहनो, आप इसको हाथ में लेके ही कर दो। तो मैंने भाभी के नाप का फिर बुलवा लिया कि भाभी वियर कर लेंगी। तो ग्रीन कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, रेड थोड़ा कॉमन है, रेड 2-3 उनके पास आ भी चुके हैं, तो मैंने ग्रीन कलर ले लिया। मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी जब मैं पहनती थी, इतनी कि अगर मैं रोटी बनाऊँ ना तो हिले ना, इतनी चूड़ियाँ, दर्जनों की चूड़ियाँ मुझे पसंद थी। तो बस थोड़ी सी बातें करके इस व्लॉग को मैं एंड करूँगी। जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसा क्या स्पेशल करती हो, ऐसा क्या है, हम भी तो करते हैं। तो अगर आशीष जी होते ना, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर मेरा जो कुछ है वो सब कुछ ऐसा होता कि किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, मन है तो कर लिया, एंटरटेनमेंट के लिए, वो एन्जॉयमेंट के लिए होता। पर एन्जॉयमेंट के लिए नहीं है, ये मेरी नीड है भाई, मेरी तो नीड है, क्योंकि मुझे तो काम करना पड़ेगा। अगर मैं अभी काम करूँगी तो नेक्स्ट मंथ मेरे घर का किराना मैं भर पाऊँगी। मेरा जो बुटीक है वो रेंट का है, वो ख़रीद तो लिया नहीं मैंने, वो रेंट का बुटीक है। उसमें जो टेलर बैठते हैं वहाँ का जो रेंट है वो भी हाई है, और जो बिजली का बिल आता है वो भी ज़्यादा आता है, और मशीन भी बिजली से ही चलती है तो बिल और भी ज़्यादा आता है। टेलर है, हेल्पर है, इन सब की पेमेंट निकालने के बाद में मुझे बचना चाहिए जिससे मैं अपना घर चला सकूं। उसमें क्या नहीं होता है, घर के क्या खर्चे नहीं होते हैं, जो गृहिणी है वो समझती होंगी कि कितने खर्चे होते हैं, सब कुछ मैनेज करना होता है। तो ये सब कुछ मैं ही करती हूँ, क्योंकि भाई मेरी नीड है, मुझे काम करना, तो एक एक दिन मेरे लिए कीमती है। मैं अगर एक दिन काम नहीं करूँगी तो मेरे लिए बहुत नुकसान होता है। मैं दिल्ली गई थी, मेरा बहुत लॉस हुआ, क्योंकि ऑनलाइन पेज पर मैं ध्यान नहीं दे पाई, इसकी वजह से मेरा इस मंथ बहुत लॉस हुआ। तो ये कौन भरपाई करता है, कौन कर देता है? जो बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने तो किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया, हमने ऐसा क्या किया? दिल्ली से आई, आईडी हैक हुई, आईडी हैक होने के बाद में फिर कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई जिससे मुझे ये लगा कि यार क्यों, ये करना ज़रूरी नहीं था, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझ पर बहुत असर होता है, मेरी हेल्थ पर बहुत असर होता है। मैं अगर ये बोलती हूँ ना कि मेरी हेल्थ पर असर हो रहा है, तो हो रहा है, क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। मेरा जो ये नेक है ये मूव नहीं होती है, लेफ़्ट हैंड मूव नहीं होता है। तो भाई मुझे टेंशन लेने के लिए मना किया गया, जो कि मैं अभी एडमिट हुई थी पुण्यतिथि के टाइम। मैं आशीष जी की पुण्यतिथि के टाइम यहीं पर थी, मैंने शेयर किया था। जबलपुर तो मैं 2 साल से गई नहीं हूँ, मैं गई ही नहीं हूँ, और खैर उस बारे में बात नहीं करते हैं। तो उतने टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, डॉक्टर ने स्पष्ट बोल दिया था कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको मैंने अपनी लाइफ से दूर रखा, कि इससे अगर मुझे थोड़ी सी भी टेंशन होती है तो यार इस टेंशन को दूर करो, क्योंकि मैं काम करूँ कि मैं ये सब हेडेक देखूँ, मैं क्या देखूँ? कौन करने आ जाता है? कोई नहीं करता है, मुझे करना है, मेरे लिए, ताशी के लिए। अगर मैं इटारसी में होती, इटारसी में ज़िंदगी भर रह सकती थी,
मम्मी पापा रखते हैं क्योंकि मैं उनकी बच्ची हूँ। वो नहीं चाहते कि मुझ पर कोई तकलीफ़ आए, तो उनको तो बोझ नहीं लगता है पर मुझे बोझ लगता है ना कि मैं कब तक रहूँगी। तो यहाँ शिफ्ट हुए मुझे 7 महीने करीब हो चुके हैं। सब कुछ एक-एक चीज़ मैं अपना खुद कर रही हूँ। उसमें भी फिर अगर कोई उँगली उठाता है तो ऐसा लगता है कि आप करके दोगे क्या? आप भरोगे मेरा किराना? आप दोगे मेरे सारे रेंट? आप दोगे मेरा पूरा खर्चा दोगे? मेरी बेटी की स्कूल की फ़ीस आप दोगे? कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ नहीं। और ज़िंदगी भर 1 महीने के लिए हाँ मत बोल दीजिएगा कि हाँ कर देंगे, पूरी ज़िंदगी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। नहीं चाहिए, बस मुझे मेंटली जो प्रेशर है ना वो ना दिया जाए, क्योंकि अगर मेंटली प्रेशर होता है मेरे हेल्थ पर असर होता है। हेल्थ पर असर होना मतलब अपने काम को रोक देना, और मैं रुक नहीं सकती हूँ। मैं अभी काम करूँगी तब मैं अगले महीने के सारे रेंट दे पाऊँगी, मेरे अगले महीने का खर्चा जो है वो मैं निकाल पाऊँगी। अगर मैं इस महीने काम नहीं करूँगी तो अगले महीने मैं क्या करूँगी? मेरे पास कोई भी जमा पूँजी नहीं है। नहीं तो लोगों के पास होता है ना, जमा रहता है, तो इसलिए मैं इतने सारे काम मैंने उठा रखे हैं जिसके बारे में मैंने बताया नहीं है। सिर्फ बुटीक, ऑनलाइन पेज या सोशल मीडिया ही नहीं है, मेरे पास और भी काम है, क्योंकि अभी ताशी बड़ी होगी, उसके स्कूल, कॉलेज में इतना इकट्ठा कैसे कर पाऊँगी? मुझे धीरे-धीरे करके, ये जो कहते हैं ना कि अपने पास जमा पूँजी होनी चाहिए, वो नहीं है कि मैं बीच में 15 दिन का भी अपने लिए ब्रेक ले पाऊँ। अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो भी मुझे काम करना होगा, क्योंकि ये मेरे काम है, मेरे अलावा कोई और समझ नहीं पाएगा, ये मुझे ही करना होगा। तो कहाँ से करूँगी मैं? क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं हर महीने काम करूँगी तब मेरा घर चल पाएगा, इतने खर्चे निकल पाएँगे। अनजान सिटी में हूँ, ये मेरा शहर नहीं है। पहले मैं इटारसी में रहती थी जो मेरा मायका था, फिर मैं जबलपुर जो कि मेरा ससुराल था, पर ये तो भोपाल है। यहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं, मैं अभी 7 महीने पहले शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पर। तो बहुत कुछ होता है यार, फिर ऐसे में अगर बोला जाए ना, बुरा लगता है फिर। कि एक तो जैसे-तैसे करके इंसान कर रहा है, कि मैं तो 1 दिन का ब्रेक नहीं ले सकती हूँ। 15 दिन, महीने भर की बात तो बहुत दूर की हो गई। बोल देते हैं ना कि आशीष जी नहीं हैं तो सिंपैथी ज़ोन, तो नहीं, यहाँ आप लोग बिल्कुल गलत हैं। आज अगर आशीष जी होते तो हमारा लेवल ही कुछ अलग होता। आज मैं कहाँ होती उनके साथ। उनके ना होने की वजह से ही तो मैं यहाँ रुक गई हूँ। इतना ही कर पा रही हूँ, बस इतना। इतनी सक्षम हूँ कि इतना ही कर पा रही हूँ, नहीं तो उनके होने से तो आज मैं कहाँ होती। तो वो तो दिमाग से निकाल ही दीजिए आप लोग, कि उनके ना होने की वजह से ही तो मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं बहुत आगे होती। बेचारा वाला जो है ना, वो पार्ट में कभी दिखाती नहीं हूँ, कभी भी नहीं दिखाती। वो तो लोगों की गलतफहमी है, सिंपैथी जोन में कभी भी नहीं दिखाती हैं। तो ये मैं वर्ड चाहती भी नहीं हूँ कि मेरे लिए यूज़ किया जाए, ताशा के लिए यूज़ किया जाए। बेचारा, मैं हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को दिखाती हूँ, वीक पार्ट नहीं दिखाती। स्ट्रॉन्ग पार्ट दिखाने के बाद में तो ये हालत है, जीने नहीं दे रहा है। वीक पार्ट दिखा दूँगी ना, आपके सामने रो दूँगी ना, तो और मार डालेंगे लोग, मुझे मार ही डालेंगे। तो वो मुझे नहीं करना है, मैं करती भी नहीं हूँ। तो जब जबलपुर से निकली थी ना, तो 1 रुपये लेकर नहीं निकली, कपड़े तक तो मैं वहाँ से लेकर नहीं निकली। ये जो कुछ है ये मेरी मेहनत है, मेरी खुद की स्वयं की मेहनत है, ये मैं खुद कर रही हूँ। और अभी भी अगर कुछ हो जाता है तो कौन है? मम्मी पापा, भाई ये हैं, लेकिन इनकी भी तो अपनी लाइफ है ना। जैसे अभी भाई की शादी हो जाएगी, तो भाई की शादी के बाद जैसे अभी मम्मी पापा को मैं यहाँ बुला लेती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर हाजिर रहता है। भाई भी तो जिम्मेदारी है ना उनकी, वहाँ रहेंगे ना। तो फिर मेरा क्या, कौन है? तो हम, मेरे लिए ताशी है, ताशी के लिए मैं हूँ। कौन देखेगा? बोलने के लिए खड़े हो जाते, करने के लिए कौन आता है? कौन कर देता है? कोई करता है? आज हम लोगों को लगता है ये कर लिया, वो कर लिया, कैसे कर लिया? अभी भी मेरी जर्नी चली रही है, अभी भी मेहनत चली रही है, और कब तक चलेगी मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि ये तो खैर आजीवन ही चलेगी। इसका तो अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है, मेहनत ही करके मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अगर मुझे कल कोई चीज़ लेनी है ना, तो उसके लिए मुझे आज मेहनत करनी पड़ेगी, आज मैं काम करूँगी तब मैं उस चीज़ को लूँगी। क्योंकि ना पुश्तैनी है मेरे पास में, पुश्तैनी भी नहीं है, मेरे पास कोई जमा पूंजी भी नहीं। और आज भी ये कंडीशन है कि इतने सारे जो बिल रहते हैं ना महीने के, वो मुझे पे करने होते हैं, तो मेरे पास बचता क्या है? क्या जोड़ पाती हूँ मैं? कुछ भी नहीं। तो मेरा जैसे तैसे करके मैं अपने घर को चलाती हूँ, है ना, बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से। यही रियलिटी है, यही सच है। दिखता ही नहीं है दिखता नहीं है तो और परेशानी खड़ी कर देते हैं। चलिए, इस ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। नया साल सबके लिए खुशियों भरा हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। बस हम तो यही दुआ करते हैं कि सब अच्छे रहें, और बस अपने अपने घरों में खुश रहिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिएगा।